बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में। सोल्यूशन का इंट्रोडक्शन क्या है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द सोल्यूशन। दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स के होमोजीनियस मिक्सचर को सोल्यूशन कहा जाता है। सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है सोल्यूशन। क्या होगा, सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, लेसर होगा, लेसर अमाउंट में सॉल्यूट होगा। और सॉल्वेंट की बात करते हैं तो सॉल्वेंट क्या होगा, लार्जर अमाउंट में, मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा। तो हो गई इंट्रोडक्शन, मतलब सोल्यूशन के इंट्रोडक्शन की बात। अब आप बात करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि जो सोल्यूशन का क्लासिफिकेशन से कैसे होता है। अगर हम कंपोनेंट्स की बेसिस पर सोल्यूशन का क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पर सोल्यूशन का क्लासिफिकेशन, पहला कि एक कंपोनेंट सॉल्यूट का है, एक कंपोनेंट सॉल्वेंट का है। इस टाइप के सोल्यूशन को बाइनरी सोल्यूशन कहा जाता है। सेकेंड टाइप के ऐसा दूसरा मतलब टाइप का सोल्यूशन कैसा, जिसमें दो कंपोनेंट सॉल्यूट के हों और एक सॉल्वेंट का कंपोनेंट हो, टाइप के सोल्यूशन को टर्नरी कंपोनेंट कहते हैं। नंबर पर है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें तीन कंपोनेंट किसके हों, सॉल्यूट के हों और एक कंपोनेंट सॉल्वेंट का हो, इस टाइप के सोल्यूशन को क्वाटरनरी सोल्यूशन कहा जाता है। जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन फिजिकल स्टेट की बेसिस पर थ्री टाइप्स का होता है, मतलब सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट की बेसिस पर सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है। तो सोल्यूशन, अगला पॉइंट यह है कि फिजिकल स्टेट होती है सोल्यूशन की, तो सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होगी वही सोल्यूशन की भी फिजिकल स्टेट होगी। तो फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट क्या रहती है, सेम। सोल्यूशन और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट रहती है। तो हम सॉल्वेंट को और सॉल्यूट को डिफरेंशिएट किस बेसिस पर कर सकते हैं, अमाउंट के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं और फिजिकल स्टेट की भी बेसिस पर डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, मान लो शुगर है, 50 ग्राम शुगर सॉलिड है और वाटर लिक्विड 50 ग्राम मिलकर फॉर्मेशन करते हैं, मतलब जो सुगरी सिरप का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका क्या है, मतलब जो जिसका फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड। यहाँ पे देखो, अगर हम फिजिकल स्टेट की बेसिस भी बात करते हैं तो लिक्विड, वाटर का भी लिक्विड है और सोल्यूशन का, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। तो यहाँ पे हम अमाउंट की बेसिस पर बात करेंगे तो अमाउंट की बेसिस पर गलत हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट तो यहाँ पर शुगर का ज़्यादा है, लेकिन सॉल्वेंट क्या है, वाटर। यहाँ पर हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिजिकल स्टेट की बेसिस पर। जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी वही सॉल्वेंट की भी फिजिकल स्टेट होती है। जैसे कि अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एथेनॉल लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। 100 ml एथेनॉल है और 20 ml वाटर है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अमाउंट की बेसिस पर क्या है, सोल्यूशन कम है। तीनों क्या यहाँ पे कैसे नहीं है, अमाउंट की बेसिस पर देखें, मतलब अमाउंट की बेसिस पर सोल्यूशन क्या है, मतलब वाटर ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। यहाँ पे तीनों की फिजिकल स्टेट सेम है, तो इसलिए डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते फिजिकल स्टेट की बेसिस पर, अमाउंट की बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद अगले टाइप की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के अमाउंट की बेसिस पर सोल्यूशन को क्लासीफाई किया गया। सोल्यूशन या तो डाइल्यूट हो सकता है या कंसनट्रेटेड हो सकता है। सोल्यूशन का अगर मान लो जैसे कि सोल्यूशन में ज़्यादा, मतलब सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, मतलब सोल्यूशन कैसा है, कंसनट्रेटेड। और अगर सॉल्यूट की कंसनट्रेशन कम है, मतलब लेस अमाउंट में सॉल्यूट है, उसमें क्या होगा, उसमें जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट हो जाएगा। ये तो हो गई सोल्यूशन की कंसनट्रेशन की बेसिस पर, मतलब अमाउंट की बेसिस पर, सॉल्यूट के अमाउंट की बेसिस पर सोल्यूशन का क्लासिफिकेशन, या तो डाइल्यूट होगा या कंसनट्रेशन होगा, कंसनट्रेटेड होगा। डाइल्यूट कब होगा, जब सॉल्यूट की कंसनट्रेशन कम होगी, मतलब लेस कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, तो सोल्यूशन डाइल्यूट होगा। अगर सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा, मतलब सोल्यूशन कंसनट्रेटेड। बात करते हैं जो कंसनट्रेशन टर्म्स हैं इनके बारे में, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो कंसंट्रेटेड क्या होता है, रिलेटिव अमाउंट होता है सॉल्यूट का जो सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है। तो कंसंट्रेशन इट रिप्रेजेंट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है, ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट हैं सोल्यूट के किसमें, 1 लीटर सोल्यूशन में, उसको क्या कहा जाता है, उसकी नॉर्मेलिटी। जिसके नंबर ऑफ जितने, मतलब जितने इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट है सोल्यूट के किसमें, 1 लीटर सोल्यूशन में, उसे उसकी नॉर्मेलिटी कह दिया जाता है। फिर इसके फॉर्मूले की बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और यहाँ जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम किस में रखना है, लीटर में रखना है, याद रखना। चलो अगर ml में दिया है तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। बात करते हैं दूसरा फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का क्या होता है। नॉर्मेलिटी का सेकंड नंबर के फॉर्मूले की बात करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये आया है यही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू क्या होता है, भी अगर किसी का भी हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू, ये कैलकुलेट करने के लिए इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला है ये वहीं से आया है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे और वॉल्यूम यहाँ पर भी कैसे रखना है, लीटर में। और इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर लीटर, सॉरी इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर नॉर्मेलिटी कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको मतलब होता है नॉर्मल। देखिए अगर हम कोई एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे एग्जांपल है कि 2 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन है, नॉर्मल NaOH सोल्यूशन का मतलब है 2 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब एक फॉर्मूला क्या था नॉर्मेलिटी का, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मतलब कितने इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट हैं सोल्यूट के इन 1 लीटर सोल्यूशन में, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में कितने सोल्यूट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट हैं, तो वही तो उसकी नॉर्मेलिटी थी। तो नॉर्मेलिटी क्या, 2 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन का मतलब है कि 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH के 2 इक्विवेलेंट्स किसमें प्रेजेंट हैं, 1 लीटर सोल्यूशन में। ये तो बात हो गई नॉर्मेलिटी की। बात करते हैं जो अगली कंसंट्रेशन टर्म है, मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोलैरिटी का डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स किसमें प्रेजेंट है, 1 लीटर सोल्यूशन में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं को उसकी मोलैरिटी कहा जाता है। मोलैरिटी के फॉर्मूले की बात करते हैं तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पर भी सोल्यूशन का वॉल्यूम किस में रखना है, लीटर में रखना है। हम सोल्यूट के मोल्स की बात करें, किसी भी मोल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, मोल्स क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हम मोल्स की जगह अगर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास रख देते हैं, उसकी जगह पर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो दूसरा फॉर्मूला आ जाता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो ये किसकी जगह पे, आप सोल्यूट के मोल्स की जगह पर रखा गया मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसी के भी मोल कैलकुलेट करते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, वहीं से ये फॉर्मूला आ गया दूसरा वाला। दोनों फॉर्मूले याद रख रहे हैं क्योंकि कभी मास के टर्म में सोल्यूट का मास दे दिया और सोल्यूशन जो भी सोल्यूट दे दिया उसका नाम मोलर मास रख देंगे, वॉल्यूम दे दिया होगा, या सीधे मोल कैलकुलेट करके भी मतलब दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। बात करते हैं मोलारिटी की यूनिट की, तो यूनिट होती है मोल पर लीटर या फिर कैपिटल M, मतलब मोलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं 2 मोलर NaOH सोल्यूशन, 2 मोलर NaOH सोल्यूशन का मतलब है कि 2 मोल ऑफ NaOH इन 1 लीटर सोल्यूशन, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में NaOH के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, 2 मोल। 2 मोलर का मतलब यह होता है कि 2 मोल प्रेजेंट हैं 1 लीटर सोल्यूशन में। जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी की बात करते हैं तो मोलैलिटी की डेफिनेशन की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में, यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, याद रखना सॉल्वेंट। अभी तक तो सोल्यूशन की बात की नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में किसकी बात की, सोल्यूशन की, लेकिन यहाँ पर सॉल्वेंट की बात करें, मतलब सॉल्वेंट 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं सोल्यूट के, 1 kg सॉल्वेंट के सॉल्वेंट में कितने सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं, वो क्या होती है उसकी मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर में क्या रखना है, सॉल्वेंट का मास, और किस में रखना है, केजी में। फिर वही मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसके हम यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी या फिर मोलल, स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है मोलल। जो कैपिटल M होता है उसको बोला जाता है मोलर, ये होता है मोलल। जैसे 2 मोलल NaOH सोल्यूशन है, 2 मोलल NaOH सोल्यूशन का मतलब है कि 2 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो 2 मोलल NaOH सोल्यूशन का मतलब होता है कि 2 मोल NaOH प्रेजेंट हैं में 1 kg सॉल्वेंट में,
NaOH के कितने मोल प्रेजेंट हैं? 2 मोल प्रेजेंट हैं। बात करते हैं जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्ट्रेंथ क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास किसमें? ग्राम में, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अभी तक जैसे कि अगर हम मोलैरिटी की बात करते हैं तो मोलैरिटी क्या थी? मोलैरिटी था मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो वहाँ पे क्या था? मोल्स था। यहाँ पे मास है, यहाँ पे सीधे मास है। मास याद, कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूज मत हो जाना कि मास और मोलैरिटी। वहाँ पे मोल्स है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल्स रखने थे। लीटर सोल्यूशन वो क्या थी? मोलैरिटी। मोलैरिटी की बात करते हैं, मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। और स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है कि मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास ग्राम में पर 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट पर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसको याद रखना। इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम पर लीटर। यहाँ से भी ये ग्राम है और नीचे लीटर है, तो ग्राम पर लीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। आगे बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, कोई मतलब एग्जाम्पल दे लेते हैं। जैसे कि दे दिया गया 2 ग्राम पर लीटर NaOH सोल्यूशन। 2 ग्राम पर लीटर NaOH सोल्यूशन का मतलब क्या है? 2 ग्राम NaOH इन 1 लीटर सोल्यूशन, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में कितने NaOH के ग्राम है? 2 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की मोलैरिटी के साथ में रिलेशन, तो स्ट्रेंथ की मोलैरिटी के साथ में क्या रिलेशन होती है? स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो स्ट्रेंथ क्या होती है? मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का मल्टीप्लीकेशन होती है। कि हम जानते हैं अभी स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं? मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। जो इसका स्ट्रेंथ के फॉर्मूले का मास और मोलैरिटी के फॉर्मूले का मास कैंसिल हो जाएगा। वहाँ से रिलेशन आ जाता है मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बात करते हैं दूसरा, नॉर्मेलिटी के साथ में क्या रिलेशन होता है स्ट्रेंथ का? नॉर्मेलिटी के साथ क्या रिलेशन होता है? नॉर्मेलिटी के साथ होता है कि वो सॉरी हाँ, नॉर्मेलिटी के साथ होता है नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ये दोनों रिलेशन याद रखना स्ट्रेंथ का मोलैरिटी के साथ। मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन स्ट्रेंथ इक्वल टू, और स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है कि रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स के मोल्स का रेशियो टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। मतलब कंपोनेंट टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और एक मतलब दोनों का रेशियो, एक कंपोनेंट का मोल्स का डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन, उनके रेशियो को क्या कहा जाता है? मोल फ्रैक्शन। जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई ए है वो सॉल्वेंट है और बी सोल्यूशन में, ए क्या है मान लिया? सॉल्वेंट है और बी सॉल्यूट मान लिया। अगर हम ए के मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं एक्स ए का मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स, मतलब सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। तो अगर हमें बी का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होता है, बी का मोल फ्रैक्शन कैसे? मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, मतलब सॉल्वेंट के मोल प्लस सॉल्यूट के मोल्स। या इसके अलावा जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं 2 3 4 5 ABCD जो भी प्रेजेंट है, उनको टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देंगे। जिसके मोल फ्रैक्शन निकलना है उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जितने भी मतलब सारे कंपोनेंट्स के मोल करके डिवाइड कर देंगे। हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल टू, दोनों का सम जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन ए सोल्यूशन इज इक्वल टू 1। जो भी सभी कंपोनेंट्स का सम होता है वो कितना होता है? 1 के इक्वल होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1। ये जो मोल फ्रैक्शन क्वांटिटी कैसी होती है? यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि दोनों मोल को मोल से ही डिवाइड कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं होगी। मोल की वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है। कोई भी सोल्यूशन हो उसका फ्रैक्शन, किसी भी मतलब कोई भी सोल्यूशन हो उसका जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है? 0 के से किसी भी कंपोनेंट्स की, मतलब चाहे वो सॉल्यूट या सॉल्वेंट, इनकी जो वैल्यू है 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगी। दूसरा फॉर्मूला है, लास्ट फार्मूला है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मतलब सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ मतलब सॉल्वेंट के मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्योंकि जो नीचे है इनके दोनों के डिनोमिनेटर फॉर्मूले में अगर सॉल्यूट के मोल की बात करते हैं, बी के मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, बी मोल्स डिवाइडेड मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम ए के मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैंसिल हो जाएंगे दोनों का, तो इनका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ ए। बात करते हैं कि परसेंटेज के टर्म में कंसंट्रेशन की। अगला टॉपिक है टर्म्स ऑफ परसेंटेज।
परसेंटेज के टर्म में कैसे क्लास मतलब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मास परसेंटेज की, वेट बाय वेट जिसको कहा जाता है, मास परसेंटेज वेट बाय वेट। इसका मतलब होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट का मास इन ग्राम में प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास परसेंट मतलब कितना मास प्रेजेंट है, तो वो क्या होता है मास परसेंट। जैसे कि हमें परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, सब सॉल्यूट का मास ग्राम में रखना है और सोल्यूशन का मास भी ग्राम में रखना, और परसेंटेज निकाल रहे हैं मतलब 100 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। जब भी परसेंटेज की बात होती है कि वो 100 में ही निकाला जाता है तो 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। कि अगर हमें एग्जांपल दे दिया कि कोई सोल्यूशन है जिसमें कंसंट्रेशन दे रखी है कि 10% वेट बाय वेट दिया है NaOH सोल्यूशन, 10% वेट बाय वेट NaOH सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में, जो टोटल वेट की सोल्यूशन का कितना है 100 ग्राम है। तो अगर ये दिया है सीधे तो इसका मतलब क्या होगा, यही सोल्यूशन क्या होगा 100 ग्राम में, 100 ग्राम में कितना NaOH प्रेजेंट है 10 ग्राम प्रेजेंट है। इसका मतलब ये होता है 10% वेट बाय वेट NaOH सोल्यूशन का मतलब होता है 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। आगे बात करते हैं, अगली जो परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज। अगर हम वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, तो ml में सॉल्यूट की वॉल्यूम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, तो 100 ml सोल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ml की मतलब कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है ml में। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का वॉल्यूम किस में रखना है ml में रखना है, और यहाँ पर सोल्यूशन का भी वॉल्यूम ml में रखना है। परसेंटेज निकाल रहे तो करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा परसेंटेज वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। कि हमें कोई एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे हमें 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एथेनॉल सोल्यूशन दे दिया गया, तो इसका मतलब क्या होता है 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एथेनॉल सोल्यूशन का मतलब होता है 10 ml एथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 100 ml सोल्यूशन में कितना एथेनॉल प्रेजेंट है 10 ml, 10% मतलब। तो अगर हम बात करते हैं दूसरी कंसंट्रेशन है, मतलब थर्ड नंबर पर परसेंटेज टर्म कंसंट्रेशन क्या है, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम मतलब वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब होता है कि कितना मास सॉल्यूट का प्रेजेंट है कितने मतलब 100 ml सोल्यूशन में, सब सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे दोनों वॉल्यूम, वेट भी आ रहा है वॉल्यूम आ रहा है, कितना मास मतलब मास ऑफ सॉल्यूट किसमें ग्राम में प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाता है इसका, सब सॉल्यूट इन 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में रखना है और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का मास रखना और परसेंटेज कैलकुलेट करना है 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या आ गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला। अगर मान लो हम बात करते हैं इसकी तो 10% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन दे दिया गया है हमको ग्लूकोज का, तो अगर इसके बात करें इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे 10 ग्राम आ जाएगा और 100 ml, तो यहाँ पे वॉल्यूम मास दोनों आने चाहिए, ये कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों को इसको भी ml में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में था, तो यहाँ पे है वेट बाय वॉल्यूम, मतलब पहले वेट आएगा मतलब कितने, अगर हम 10% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सोल्यूशन की बात करते हैं तो मतलब 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज किसमें प्रेजेंट है 100 ml, ये वॉल्यूम है, ये क्या है मास है, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन में। बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन की, ppm, तो ppm की बात करते हैं, ppm क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं, इसको यूज किया जाता है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने में, जहाँ पर बहुत कम अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट हो, उसकी कंसंट्रेशन मतलब प्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, जहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो बहुत कम हो, मतलब वेरी वेरी लेस अमाउंट में हो। यूज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन वेयर सॉल्यूट प्रेजेंट इन द ट्रेस अमाउंट, मतलब लेस अमाउंट। कि अगर हम बात करते हैं वाटर और एयर, जैसे कि वाटर के अंदर जो एयर प्रेजेंट होती है उसी कंसंट्रेशन में, ऐसी ही कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें यूज किया जाता है टर्म पीएम, मतलब पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के कितने पार्ट, 10⁶ पार्ट, कितने नंबर ऑफ पार्ट सॉल्यूट प्रेजेंट, मतलब इतना, ये 10⁶ पार्ट सोल्यूशन में सॉल्यूट के कितने पार्ट प्रेजेंट हैं, 10⁶ बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। अगर हम पीपीएम की बात करते हैं तो क्या, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन के जो पार्ट दिए होंगे, और किसमें क्या कर देंगे 10⁶ से कर देंगे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा, वो वैल्यू जो भी होगी वो पीपीएम में कन्वर्ट हो जाएगी। नोट पॉइंट है कि पीपीएम कैन बी एक्सप्रेस्ड, पीपीएम को हम वेट बाय वेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में एक्सप्रेस करते हैं, वेट बाय वॉल्यूम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। बात करते हैं जो अनदर कंसंट्रेशन टर्म है फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो फॉर्मेलिटी क्या होती है,
फॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास यूनिट ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में ग्राम फार्मूला मास यूनिट क्या कितने नंबर प्रेजेंट हैं सोल्यूट के, वो हो जाती है उसकी फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी के फॉर्मूले की बात करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और सोल्यूशन का वॉल्यूम किस में, लीटर में रखना है। दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं, जो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोल्यूट है इसको क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट, इसकी जगह पे लिख दिया इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वॉल्यूम अभी भी इसमें लीटर में ही रखना है। बात करते हैं ये जो फार्मूला मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस पर, जैसे कि हमने कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे कि अगर हम NaCl की बात करते हैं, NaCl को जब वाटर में डाला जाता है तो वो किस में टूट जाता है, Na+ और Cl- में। अगर हम NaCl की बात करते हैं तो NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 58.5, 23 क्लोरीन 35.5 होता है, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाता है 58.5 ग्राम। ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है। जब इसको वाटर में डाला तो ये टूट गया सोडियम आयन और क्लोराइड आयन Cl- में। यहाँ पर इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, इसके फार्मूले का वेट है, मतलब यहाँ पे भी अब हम देखते हैं कि 23 ग्राम सोडियम है, लेकिन वो अलग हो गया, मतलब टूट गया है। क्लोराइड क्या हो गया, वो भी टूट गया है। ये दोनों अलग अलग हो गए, तो इसका फार्मूला वेट कितना हो गया, 58 अभी भी है, मतलब यहाँ पे तो नहीं चेंज हुआ कि जो मॉलिक्यूलर वेट है वही क्या है, फार्मूला वेट है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, जैसे कि अगर हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 60 होता है। एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाला जाता है तो ये डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पे देखो इसने CH3COOH का होल ट्वाइस का फॉर्मेशन, मतलब डाइमर बना लिया अपना। यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या था, मॉलिक्यूलर वेट 60 ग्राम है। अगर हम फार्मूले वेट की बात करें तो मतलब डबल डाइमर बना लिया, मतलब डबल हो जाएगा, 120 ग्राम हो गया। तो ये होता है फार्मूला वेट। बात करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन के वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ O2 produced at STP or NTP by the decomposition of 1 liter of H2O2 solution is called as the volume strength of H2O2 solution। मतलब कितना वॉल्यूम O2 का प्रोड्यूस होगा STP या NTP पर, 1 लीटर H2O2 के डिकम्पोजिशन से कितना वॉल्यूम O2 प्रोड्यूस होगा। जब 1 लीटर H2O2 डिकम्पोज होगा, इतना वॉल्यूम, जो जितना वॉल्यूम O2 का प्रोड्यूस होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। बात करते हैं रिलेशन बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। H2O2 के वॉल्यूम स्ट्रेंथ के रिलेशन की बात करते हैं, मोलैरिटी के साथ, नॉर्मेलिटी के साथ में। रिलेशन बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन विद मोलैरिटी के साथ, नॉर्मेलिटी के साथ, स्ट्रेंथ के साथ एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के साथ। हम क्या मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है सोल्यूशन की कितनी है, कि x वॉल्यूम है। लेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन कितनी मान ली, कि x वॉल्यूम है। x वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। इसका मतलब क्या है कि x लीटर, क्योंकि डेफिनेशन क्या थी कि वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम मतलब x लीटर वॉल्यूम। हमने मान लिया कि जो वॉल्यूम क्या है, x लीटर वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ, मतलब वो क्या हो जाएगी, उसी की लीटर H2O2 की डिकम्पोजिशन से x लीटर टू प्रोड्यूस हुआ, तो x लीटर मतलब ये हो गया उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ। हमने मान लिया कि जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, x लीटर है। इसका मतलब है कि x लीटर ऑफ O2 की अमाउंट इज प्रोड्यूस, मतलब O2 का अमाउंट कितना प्रोड्यूस हुआ, x लीटर। STP या NTP बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 1 लीटर ऑफ H2O2 सोल्यूशन। लीटर H2O2 की डिकम्पोजिशन से कितना वॉल्यूम O2 का प्रोड्यूस हुआ, x लीटर मान लिया, तो x लीटर क्या होगा, उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गई। अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन में जैसे कि अगर हम बात करें 2H2O2 लिक्विड में टूटेगा, 2H2O लिक्विड और प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 का फॉर्मेशन होगा। अगर हम रिएक्शन से देखते हैं कि 2 मोल H2O2 से 1 मोल O2 प्रोड्यूस होता है, मोल H2O2 का डिकम्पोजिशन होता है, जिससे कितना, 1 मोल O2 और 2 मोल वाटर प्रोड्यूस होता है। तो हमें तो स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ O2 से मतलब रखेंगे कि O2 कितना प्रोड्यूस हुआ। 1 मोल O2 कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल H2O2 से 1 मोल O2 प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हमने क्या मान लिया कि जो O2 के मोल कितना है, x प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये माना कि x प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब x लीटर, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि x बाई 22.4, क्योंकि हमें मोल को में कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में, x बाई 22.4 मोल ऑफ O2 होता है। जैसे कि हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम, किसी का भी मोल कैलकुलेट करना होता है, मोल क्या होता है, मोल होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। फिर अगर हम STP की बात करते हैं तो STP पर क्या होता है, वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई
22.4 मोल कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला ये होता है मोल इक्वल टू मिनट, क्योंकि अगर हमें किसी के भी मोल कैलकुलेट करने हैं, मोल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमें किसी के मोल कैलकुलेट करने हैं, एक तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है मास डिवाइडेड बाई मोलर मास हो गया। और हम बात करते हैं एट एसटीपी पर, एसटीपी पर बात करें तो एसटीपी पर क्या होता है कि कोई वॉल्यूम है, मतलब गैस है, इसके लिए क्या होगा वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4 ये होता है। तो ये वहीं से आया है एक्स, हमें क्या दिया है वॉल्यूम पता है, हमें उसको मोल में कन्वर्ट करना है। वॉल्यूम क्या है एक्स, वॉल्यूम जो एक एसटीपी पर कितनी प्रोड्यूस हुई एक्स लीटर, डिवाइड करना है मतलब किससे 22.4 से, तो ये वैल्यू किस में मोल में कन्वर्ट हो जाएगी। x बाई 22.4 मोल ऑफ O2 कितने मोल से प्रोड्यूस हो रहे हैं 2x, 2 मोल, 2x डिवाइडेड बाई 22.4 मतलब कितने इससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे कितने मोल हो जाएंगे x डिवाइडेड बाई 11 मोल ऑफ H2O2। अगर हम अब बात करते हैं कि जो x वॉल्यूम है x लीटर O2 कितने से प्रोड्यूस हुआ, कितने मोल x बाई 22.4 मोल ऑफ O2 कितने H2O2 मोल से प्रोड्यूस हुए x डिवाइडेड बाई 11 मोल ऑफ H2O2। अब बात करते हैं, तो ये तो हो गई इसके वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात। अब हम बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, सॉरी मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी होती है, हम क्या करते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट तो कौन है मतलब ऑक्सीजन क्या है सॉल्यूट है, सॉल्वेंट क्या है सॉल्वेंट हो गया H2O2, H2O2 क्या है सॉल्यूशन, ओ सॉरी H2O2 क्या है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स कितने आए x मान लिए, ठीक है, सॉल्यूशन के मोल्स कितने हैं x डिवाइडेड बाई 22.4, ये कितने हैं सॉल्यूट के मोल्स, सॉरी सॉल्यूशन नहीं बार सॉल्यूशन मुझ से निकल जा रहा है, सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं x डिवाइडेड बाई 22.4 मोल्स ऑफ O2, मतलब O2 क्या है सॉल्यूट, कितने लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन क्या है H2O2, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला। मोल्स सॉल्यूट के मोल्स क्या है x डिवाइडेड बाय 22.4, मिनट यार नीचे रह गया था, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट के मोल्स बात करें तो सॉल्यूट कौन है O2, O2 के मोल्स कितने कैलकुलेट किए x डिवाइडेड बाई 22.4, x डिवाइडेड बाई 22.4 ये क्या हो गया सॉल्यूट के मोल्स। वॉल्यूम क्या है हमारे पास H2O2, और H2O2 का 1 लीटर, 1 लीटर से कितने O2 कितना वॉल्यूम O2 का प्रोड्यूस होता है भाई, तो उसकी क्या होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ 1 लीटर है, तो ये तो हो गया सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। यहाँ पे जो रिलेट मतलब मोलैरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ के साथ में रिलेशन है, ये क्या भाई x क्या माना था हमने वॉल्यूम स्ट्रेंथ मानी थी, ये हो गए वॉल्यूम स्ट्रेंथ। मोलैरिटी इक्वल टू x डिवाइडेड बाई मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 11.2, मोलैरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में रिलेशन होता है, मोलैरिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 11.2। नॉर्मेलिटी की बात करते हैं, नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू बैलेंसी फैक्टर, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन होता है कि मोलैरिटी इंटू बैलेंसी फैक्टर। हम क्या करते हैं अब नॉर्मेलिटी के साथ रिलेशन करना है, तो मोलैरिटी के साथ तो रिलेशन कैलकुलेट कर चुके हैं मतलब मोल वो सॉरी वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, क्या करेंगे वही वहाँ से रख देंगे वैल्यू, मोलैरिटी कितनी x डिवाइडेड बाई 11.2, H2O2 का जो बैलेंसी फैक्टर होता है वो 2 होता है, याद रखना H2O2 का बैलेंसी फैक्टर कितना होता है 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो गया बैलेंसी फैक्टर, ये कितना ये x डिवाइडेड बाई 11.2 टू 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा कितना 5.6 बचेगा, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू आ गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 5.6, आ गया नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ के साथ में रिलेशन। बात करते हैं जो अगली कंसंट्रेशन टर्म है स्ट्रेंथ के साथ रिलेशन क्या आएगा, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इनटू नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इनटू नॉर्मेलिटी, ये क्या होता है स्ट्रेंथ। नॉर्मेलिटी के साथ हम रिलेशन कैलकुलेट कर चुके हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, क्या है x डिवाइडेड बाई 0.6, इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 17, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मास डिवाइडेड बाई बैलेंसी फैक्टर,
मास कितना है H2O2 का 34 होता है, मोलर मास कितना होता है 34 डिवाइडेड बाई 2 क्या है वैलेंसी फैक्टर है, तो ये आ गया इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया H2O2 का 17। यहाँ पर स्ट्रेंथ की और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का रिलेशन क्या हो गया, S इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ मतलब x डिवाइडेड बाई 5.6 इंटू 17। बात करते हैं कि इसको परसेंटेज वेट बाई वेट के साथ रिलेशन कैसे निकालेंगे, ये बात करते हैं। स्ट्रेंथ इक्वल टू स्ट्रेंथ का फॉर्मूला जानते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में रखना है, ये तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, जो लीटर है इसको हम ml में कन्वर्ट मतलब ml में लिखेंगे, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है इसमें लिखेंगे ml में, तो हमें क्या कर देंगे इसको 1000 से मतलब डिवाइड, तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1000, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml ये इंटू 1000। अगर हम बात करते हैं यहाँ से आगे परसेंट इसकी, ये क्या हो गया, अब हम यहाँ से देखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, एक जीरो हटा दो मतलब एक जीरो छोड़ दो इंटू 100, ये इतनी वैल्यू क्या हो गई मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये क्या हो गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना हो गया, सब सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, एक जीरो मतलब 10 बच गया तो ये आ जाएगा 10। स्ट्रेंथ इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू 10, ये हो गया स्ट्रेंथ के साथ रिलेशन। और स्ट्रेंथ के साथ हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ की रिलेशन कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट वॉल्यूम इक्वल टू स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 5.6 इंटू 17, स्ट्रेंथ की वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई मतलब x डिवाइडेड बाई 5.6 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 10, ये आ गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के साथ रिलेशन। तो हो गया रिलेशन बिटवीन ये जो कंसंट्रेशन टर्म है इनके साथ में रिलेशन। बात करते हैं जो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन। अभी हमने जो इससे पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये कहाँ से आए थे कि अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल। अगर हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब सॉल्वेंट के मोल्स प्लस सॉल्यूट के मोल्स। अगर दोनों डिनोमीटर वाले डिनोमीटर तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो ये वहाँ से एक वैल्यू आ गई नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हम अब क्या करते हैं जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो ऐसे ही रहने देते हैं, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं इसको क्या लिख लेते हैं कि सॉल्वेंट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को लिख लेते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये जो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है ये अभी सॉल्वेंट मोल्स नीचे हैं तो मोलर मास डिवाइडेड मतलब ये क्या चला जाएगा ऊपर, ये क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर जाएगा और वेट ऑफ सॉल्वेंट नीचे रहेगा। क्या कर देते हैं दोनों मतलब ऊपर नीचे, और ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 क्या हो गया मोलैलिटी, ये क्या होगी मोलैलिटी, क्यों मोलैलिटी क्या थी ऑफ सॉल्यूट इन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, जी में रखना है मतलब 1000 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ये आ गई मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, तो इतना वैल्यू क्या हो गया मोलैलिटी हो गया। बाकी क्या बचा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000, ये आ जाएगा फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोलैलिटी क्या है स्मॉल m है मोलैलिटी टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये सॉल्वेंट का मोलर मास है और डिवाइडेड बाय 1000 आ गया मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के साथ रिलेशन। अब बात करते हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी के साथ रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, कैपिटल और स्मॉल m के बीच में रिलेशन क्या है। हम मान लेते हैं कोई m मोलर सोल्यूशन है, m मोलर सोल्यूशन का मतलब है कि m मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की जो डेंसिटी है उसको मान लिया कि d ग्राम पर ml है, डेंसिटी कितनी है d ग्राम पर ml है। अगर हम बात करते हैं कि किसी भी जैसे कि हम मान लो सोल्यूशन का वेट की बात करते हैं तो सोल्यूशन का वेट क्या होता है ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट
अगर हम सॉल्वेंट के वेट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का वेट माइनस सोल्यूट का वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस ऑफ सोल्यूशन का वेट। वेट को क्या लिख सकते हैं, वेट क्या, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये सोल्यूशन की है, माइनस ये सोल्यूट का वॉल्यूम है, वेट है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, मोल्स क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास को लिख सकते हैं ना, मोलर मास इंटू वो मोल। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि मोलैरिटी के साथ में, मोलैरिटी क्या होती है, मास मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से, इसके साथ रिलेशन कहाँ से आ गया, मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो किस में कन्वर्ट कर दिया, मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, मोलैरिटी की बात करते हैं, मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में, केजी में, इसको क्या मोल्स का, सोल्यूट के मोल्स को क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में है, तो इसको क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कर देंगे 1000 से डिवाइड, तो ये ऊपर चला जाएगा 1000। मोलैलिटी में रिलेशन क्या आ गया, मोलैलिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मेनली ये फॉर्मूला याद करना है, वो रिलेशन याद रहा ना रहे, वो जो भी इसका मतलब डेरिवेशन है उससे मतलब नहीं कहाँ से आए, फॉर्मूला सीधे याद कर लो, जब भी ऐसी कोई रिलेशन क्वेश्चन आए वहाँ से सीधे मोलैलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट। बात करते हैं मोलैरिटी और परसेंटेज वेट बाई वेट के बीच में रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी के साथ में 10 इंटू डी क्या है, डेंसिटी इंटू परसेंटेज वेट बाई वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, मोलैरिटी और परसेंटेज वेट बाई वेट के बीच में रिलेशन। ऐसे नॉर्मेलिटी और परसेंटेज वेट बाई वेट के बीच में क्या रिलेशन होता है, इंटू डी इंटू परसेंटेज वेट बाई वेट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, बस वहाँ पे मोलर मास रखना है मोलैरिटी में डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे नॉर्मेलिटी में क्या रखना है, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट। पॉइंट है कि जो कंसंट्रेशन है, जैसे कि मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की बात करते हैं, तो ये दोनों सारी क्वांटिटी क्या होती हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट ये होती हैं क्योंकि टेम्परेचर हम जानते हैं कि पी वी इक्वल टू एनआरटी होता है, मतलब अगर हम प्रेशर, मोल्स और जो गैस कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट है ही, इनको सबको कांस्टेंट मान लें तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब किसी का भी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। जैसे कि कंसंट्रेशन टर्म हम मोलैरिटी की बात करते हैं, मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मतलब इसकी वॉल्यूम के साथ डिपेंडेंसी है। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मतलब ये भी वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की बात करते हैं कि क्या होता है, ये भी वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे तो सीधे वॉल्यूम आ ही रहा है। ये सारी क्वांटिटी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जबकि अगर हम बात करें कंसंट्रेशन हो गए, जैसे कि कंसंट्रेशन टर्म्स की, जैसे कि हम बात करें मोलैलिटी की, मोलैलिटी क्या है, उसमें मास ही है, वॉल्यूम है ही नहीं। मोल फ्रैक्शन में भी मोल्स हैं, मोल का फ्रैक्शन, और अगर हम परसेंटेज वेट बाई वेट की बात करते हैं, ये भी तो वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये जो क्वांटिटी है ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं आती। क्वेश्चन आ चुका है नीट में, और कौन सी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर पर डिपेंड है, तो उसका आंसर क्या था, मोलैरिटी। ऑप्शन में एक था मोलैरिटी दिया हुआ था, तो उसका आंसर मोलैरिटी गया था। ये जो मोल फ्रैक्शन है, मोलैलिटी है, परसेंटेज वेट बाई वेट है, ये टेम्परेचर पर इनडिपेंडेंट, मतलब डिपेंड नहीं करती हैं। कॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बट मास डज नॉट डिपेंड, मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।